बीवी के हाथों मासूम शौहर का कत्ल। इतना घूर घूर के गौर से क्या पढ़ रहे हैं जी? कोई खास न्यूज़ है क्या उसमें? खास है, जबरदस्त न्यूज़ है। अरे कपड़े पहनने का भी कोई मौका महल रहना। क्या मतलब? अरे क्या फिर मंजे बैठने का इरादा है तुम्हारा? ओफो, आपको तो मौका होना नुक्ताचीनी करने के वास्ते। क्या हुआ? ये बच्ची के मंजों में बनाए सो कपड़े हैं। अच्छा अच्छा। अब उसको पहनना नहीं, उठा के रख देना 10-20 साल तक। नहीं नहीं नहीं, जल्दी पहनना जल्दी फाड़ना, दूसरे कपड़े बनते। हाँ वही मतलब है हाँ। ना? हाँ, ये टाइम कौन आए होंगे? हाँ जी, जरा जाके देखो तो सही कौन तो भी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बेटा? जी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह। ये टाइम, वो भी बैग के साथ? अम्मी आप सब सवाल एज करते, मेरे से अंदर तो आने दो। आओ। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खैरियत? जी अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू मेरा सामान कमरे में रख के आती हूँ। रख के आओ बेटा। जी अब्बू। क्या बात है बेगम साहबा, खैरियत तो है? अरे आपकी बच्ची फिर आ गई इस सामान के साथ। हाँ जी, ये बच्ची का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। शादी हुए जब से हर 2-2 दिन को आ जा रही है। आज तो सामान के साथ आ गई। ससुराल वालों में क्या हुआ कि क्या नहीं की? देखो बेगम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बच्ची जरा तेज मिजाज की है। वो तो है। हमेशा ससुराल वालों को गलत ठहराना ठीक नहीं रहता। ये तो सही बोल रहे हैं आप। हमारी बच्ची में तेज मिजाजी जरूरत से ज्यादा है। अजी अपनी बच्ची नसीमा की तेज मिजाजी की वजह से आपकी बहू ससुराल में रहने की बजाय उनके माँ बाप में जाके ठहरी हुई है। हाँ जी, सही बोले आप। आपको तो मालूम है ना, अपनी बहू भी कुछ कम नहीं है। आप उसकी तरफदारी न खोलो। अरे भाई बेगम, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। अरे एक बात बता रहा हूँ, आप एक काम करो, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जाता हूँ। आप बच्ची को यहाँ बुला के बिठा के समझा के पूछो आखिर हुआ क्या, क्या बात है क्या नहीं है। आप माँ हैं, अब मेरे सामने बोलने में ज़रा हिचकिचाहट रहती है उसको। सही बोले। इस बात पे बोल रहा हूँ, उसको यहाँ बिठा के अकेले में ज़रा पूछ ले। मैं अभी आता हूँ। अच्छी बात है, अभी पूछती हूँ। नसीमा, ओ नसीमा। जी अम्मी। क्या बेटा, आके अंदर ही बैठ गए आप? आओ मेरे कने बैठो। जी अम्मी। क्या बेटा, अंदर ही बैठ गए आप? वो धूप में से है ना अम्मी, बहुत वहशत हो रही थी मेरे को। सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी सब खैरियत है। यूं अचानक आना, वो भी अकेले, कुछ हुआ तो नहीं ना ससुराल में? कहीं को मैं अपने घर नहीं आ सकती ऐसी? आ सकते बेटा, क्यों नहीं। पिछले ही हफ्ते आके गए थे ना, इस वास्ते पूछी। वो अपने पड़ोसियाँ पूछ रहे थे क्या बात है, बच्ची हर 4-4 दिन को आ जा रही और कितने कितने दिन रह के जा रही मैके में, उस वास्ते बोली मैं। अम्मी आस पड़ोस का तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे आने जाने से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई जैसा दिख रहा मेरे को। ये क्या तरीका है बेटा तुम्हारा बात करने का? हाँ, तुम्हारी फिक्र है बोल के बोल रही। अरे अब भी तो आई ना अम्मी। मैं क्या हुआ बेटा, बोल मेरे को, मैं तेरी माँ हूँ ना। नहीं अम्मी कुछ भी नहीं हुआ। अरे बोल भाई, क्या हुआ सो? नहीं अम्मी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तू नहीं बोलती ना, खैर मैं अभी तेरी सास को फ़ोन करके बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या हुआ ये। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, यहीं बैठी हुई है बच्ची। हाँ, ज़रा घर को आओ ना समदन, थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, आ जाइए। अम्मी आप सही में बुला लिया हमारे सास को? हाँ, तुम्हारे से पूछ रही हूँ तो तुम तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, फिर क्या करूँ?
बुला ली, अब आते होंगे। ठीक है मैं, आप बुला लिया ना हमारे सास को, अब जो भी है पूरा उनके सामने से बोलती हूँ मैं। ये तेजी बुरी है देखो तुम्हारी। आगे शायद तुम्हारी सास, मैं लेके आती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर है समदन? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से है समदन? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बैठिए। आप लोग अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए। नसीमा, जरा पानी लेके आओ बेटा, आपकी सास आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अच्छे हैं बेटा? जी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बैठो। और मिजाज वगैरह कैसे हैं आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आपके बहू बेगम दिखाई नहीं दे रहे? वो जरा उन्होंने अपने अम्मी के घर को गए हुए हैं। ऐसे ही हो गया आजकल के बहुओं का हिसाब किताब। देखो, ससुराल में कम, अम्मा के घर में ज्यादा रहते। ऐसा कुछ भी नहीं है समदन, टाइम लगता ना जरा एडजस्ट होने में। काय का एडजस्ट करना है समदन? ये आजकल के लड़कियों को कितना भी सपोर्ट करो, निभने वालों में से तो नहीं है। ये देखो समदन, आजकल के बहुओं का हिसाब किताब ऐसा हो गया ना, रात को देर तक जगते और सुबह देर से उठते। दिन भर देखो तो सेल फोन से चिपके हुए रहते, और कुछ काम बोले तो कमर में दर्द, पेट में दर्द का बहाना कर देते। देखो समदन जी, ये तो हर घर की कहानी हो गई आजकल। माफ़ी चाहती हूँ मैं, आप लोगों से मेरे को कुछ बात करना है। देखो बेटा, जो भी बात करना है ना, खुली खुली आज पूरी बात कर लो। जी अम्मी, मैं साफ साफ बोलना चाह रही हूँ, मेरे को जॉब करना है। क्या? नसीमा, आप लोग ऐसा परेशान कहीं को हो रहे हैं? कुछ गलत बोली मैं? ये जॉब करने की जरूरत क्या है माँ? इतना अच्छा घर है, मियाँ की इतनी अच्छी नौकरी है, फिर ये जॉब करने का भूत कहाँ से चढ़ गया? हमारे घर का मजाक बनाने, और क्या? जी नहीं, वो मेरे मियाँ का घर है, मैं मेरा खुद का घर लेना चाह रही हूँ, इसलिए। क्या? खुद का घर? मगर क्यों? ओहो, समझ गई। मेरे बेटे को मेरे से अलग करना चाह रहे। देखे समदन, आपकी बेटी की सोच। ये मेरी सोच नहीं, आपकी सोच है जो आप बता रहे हैं। क्या हो रहा है नसीमा ये सब? देखो अम्मी, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। एक लड़की को बोलते ससुराल को अपना घर समझो, लेकिन समझने नहीं देते, ना खुल के हंसने देते, ना खुल के जीने देते, मर्जी अपनी चलाते, फिर बोलते ससुराल को अपना घर समझो। देखो बेटा, शादी के बाद जिस लड़की का कंट्रोल उसके माँ बाप के घर से चलता हो, तो वो ससुराल का घर कभी नहीं निभा सकती, और छोटी बात कब बड़ी बन जाए पता नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही बोले समदन आप। देखो अम्मी, ससुराल में सही गलत कुछ बोली तो चुप करा देते मेरे को, बोलते ज्यादा कुछ बोले तो अम्मा के घर को भिजा देते, बोलते यहाँ है तो आप बोलते औरत बच्ची शादी के बाद ससुराल में ज्यादा रहना बोलते। ये घर मेरा नहीं, वो घर मेरा नहीं, तो इसलिए मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं जॉब करके मेरा खुद का घर बनाना चाह रही हूँ। नसीमा बेटा ज़रा, अस्सलाम वालेकुम समदन, आप ज़रा, मैं आपसे कुछ अलहदगी में बात करना चाह रहा हूँ बेटा। आओ, आइए बेटा आइए, बैठो माँ। अच्छा तो बेटा, अभी जो कुछ बातचीत आप लोग कर रहे थे सब सुना मैं। आप क्या समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है? जी अब्बू, बिल्कुल सही बोली मैं, ये मेरी जिद नहीं, मेरा हक है अपने घर में रहने का। देखो बेटा, शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है, ये घर अब आपका नहीं है। क्या क्या बोल रहे हैं अब्बू आप? ये घर मेरा नहीं है। बेटा, मेहमान हो तुम यहाँ पे, तुम्हारा घर, तुम्हारा ससुराल, तुमको वहीं पे जाना होगा। अब्बू, आप वो घर देखे, नहीं रह सकती मैं वो घर में। कुछ भी हो, आपको वहीं पे रहना होगा अपने शौहर के साथ, अपने ससुराल में, चाहे वो आपको महल में रखे या झोपड़ी में। अब्बू आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, एडजस्ट करना सीखो नसीमा, एडजस्ट। अब तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि किसी की बीवी और किसी घर की बहू भी है। अब्बू, लड़कियां ही क्यों एडजस्ट करना, लड़के भी एडजस्ट कर सकते ना। ये हरगिज मुमकिन नहीं है।
आपका शौहर बहुत खुददार है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब्बू आप मेरे को कहीं को फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि आप मेरी बेटी हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ बेटा। ज़रा सोचो, इसी आपकी तेज़ी की वजह से आपकी भावच हमारे घर से, हम लोगों से, आपसे, सबसे नाराज़ होके जाके अपने मायके में पड़ी हुई है। अगर जैसा आप सोच रहे हैं कि आप अपने शौहर के साथ अलग ज़िंदगी गुजारना, यही सोच अगर आपकी भावज भी सोचे कि उन्होंने भी अपने शौहर को लेके अलग रहना, तो बेटा हम दोनों मियाँ बीवी अकेले हो जाते हैं। और तुम ये चाह रहे हैं कि हम लोग अकेले रह जाना? हरगिज़ नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है। शादी के बाद हर लड़की वो अपने ससुराल के घर को ही अपना घर समझे, तो वो कामयाब जिंदगी है बेटा। जी अब्बू, नहीं अब्बू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाह रही हूँ आप लोगों के साथ ऐसा होना बोल के। माफ़ी चाहती हूँ अब्बू मैं। आप अपने ससुराल को जाएंगी ना बेटा? जी अब्बू। बराबर जाएंगी ना? जी अब्बू जा। तो फिर चलो, अभी आपकी सास बैठे हुए हैं, उनके साथ आप रवाना हो जाएंगे। आपका घर आपका ससुराल है, मायका नहीं। देखो बेटा, कभी किसी की औलाद को उसके माँ बाप से जुदा करने की वजह हरगिज़ मत बनना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।